अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ मैसर आलम और आज लेकर आए हैं दिन भर की ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इसी तरह से प्रत्येक दिन का ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो ताज़ा खबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ताजा खबर की दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से छात्रों को जल्द ही एक खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल बिहार में खनन के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का जोर है। बिहार सरकार के लिए बालू का खनन राजस्व का एक मुख्य स्रोत है। ऐसे में बिहार सरकार इस विभाग में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने पर विचार कर रही है। बालू का खनन बिहार सरकार के लिए भले ही राजस्व एवं मुख्य स्रोत हो, लेकिन खनन विभाग के पास संसाधनों की काफी कमी है। इस विभाग में कई सारे सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसे में खनन एवं भूतत्व विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी झेल रहा है। विभाग में सैकड़ों की संख्या में सहायक निदेशक, अपर निदेशक सहित अराजपत्रित कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। अब इन पदों को भरने के लिए विभाग की तरफ से कवायद शुरू की गई है। इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस बार खजूर के दाम आसमान छू रहे हैं। बढ़ती कीमतों के कारण लोग खजूर नहीं खरीद पा रहे हैं। खजूर के व्यापारियों का मानना है कि डीजल की कीमतों के बढ़ने से खजूर के दामों में वृद्धि हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि मुरादाबाद में बाहर से खजूर आयात इंपोर्ट होती है। ऐसे में ज्यादा कमाई के लिए रमजान के महीने में सारे फल व्यापारी खजूर का काम करते हैं, लेकिन इस बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से खजूर के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से व्यापारी बेहद परेशान है। बढ़ती कीमतों के कारण खजूर की बिक्री आजकल हर पेट्रोल पंप पर पेटीएम से पेमेंट करने का ऑप्शन होता है। अगर आप पेट्रोल भरवाने के लिए कार्ड या फिर कैश का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैशबैक का लाभ नहीं मिलेगा। कैशबैक पाने के लिए आपको पेटीएम का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार पता चल ही गया कि इंसानों को शराब की लत क्यों लग जाती है। दरअसल इंसान के शराब की लत का कारण जानने के लिए बंदरों पर रिसर्च किया गया। इसके लिए बंदरों को खाए फल और उनके यूरिन सैंपल की जांच की गई, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस स्टडी में यह पता चलता है कि बंदरों को ऐसे फलों की खोज रहती है जो पककर थोड़ा सड़ गए हो। इस रिसर्च में सामने आया कि बंदर के खाए फलों में शराब की करीब 2% मात्रा मौजूद रहती है। इसके बाद इंसानों में शराब की लत को जानने के लिए नई स्टडी हुई। इस स्टडी को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बायोलॉजिस्ट ने किया। उन्होंने पनामा में पाए जाने वाले ब्लैक हैंड स्पाइडर मंकी के खाए फलों और उनके पेशाब के सैंपल को इकट्ठा किए। ये बंदर थोड़े सड़े हुए फलों को खाना पसंद करते हैं। इसमें 1 से 2% के बीच शराब की मात्रा थी, जो कि नेचुरल फर्मेंटेशन से ही आ गई थी। ये मात्रा जो अल्कोहल बियर की जितनी होती है। इसके अलावा बंदरों के टॉयलेट में भी अल्कोहल के पार्ट मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि दासनाथ देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपने भड़काऊ भाषणों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले यति नरसिंहानंद ने रविवार को अपनी टिप्पणी से एक और विवाद खड़ा कर दिया है। यति नरसिंहानंद ने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम भारत का प्रधानमंत्री बना तो 20 साल में 50% हिंदू धर्म परिवर्तन करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने ये बयान राजधानी दिल्ली में दिया है मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए जानने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ इस भाषण को लेकर अभी तक कोई पुलिस एक्शन नहीं लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले कई सप्ताह से देश की जनता को तेल, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार देर रात तक तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। देश के शिक्षा मंत्री और सदन के नेता दिनेश गुणवर्धन ने कहा है कि कैबिनेट मंत्रियों ने श्रीलंका के प्रधान
प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने सामूहिक इस्तीफा का कोई कारण नहीं बताया। बहरहाल राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से सरकार द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से निपटे जाने को लेकर मंत्रियों पर जनता का भारी दबाव था। कर्फ्यू के बावजूद शाम को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आईपीएल 2022 का 11वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में सीएसके को हार का सामना करना पड़ा। ये टीम की इस सीजन में लगातार तीसरा हार थी। पूरे मुकाबले में पंजाब का दबदबाव रहा। पहले बल्लेबाजों ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, फिर गेंदबाजों ने जमकर चेन्नई के बल्लेबाजों को परेशान किया। इस मैच में पंजाब के बल्लेबाजों की तरफ से कई बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिले, लेकिन एक छक्के ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, क्योंकि ये छक्का अभी तक इस सीजन का सबसे लंबा छक्का चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के हीरो लियाम लिविंगस्टोन रहे। लिविंगस्टोन के बल्ले से एक विस्फोटक पारी देखने को मिली और इसी पारी ने चेन्नई के लिए हार की कहानी लिखी। इस मैच में लिविंगस्टोन ने 5 छक्के लगाए, जिसमें से एक छक्का इस सीजन का सबसे लंबा छक्का था। लिविंगस्टोन ने मैच के 5वें ओवर में मुकेश चौधरी के ओवर में ये कारनामा किया। चौधरी के इस ओवर में पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने 26 बटोरे। इस ओवर की पहली ही गेंदबाज लिविंगस्टोन ने 108 मीटर का छक्का जड़ा। ये छक्का सीधे स्टैंड में बैठे फैंस के बाद जा गिरा। लिविंगस्टोन ने मुकेश के ओवर में 3 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए। तो चलिए दोस्तों, आज दिन भर का ये था ताजा तरीन अपडेट। अगर आने वाला कल का भी ताजा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को